हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10 सीबीएसई का प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कुछ टर्म जो हमारे थे, जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे, उस पर हमने डिस्कस किया हुआ था और हमने उस वीडियो में 6-7 टर्म को देखा था। अब उसी स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड जो उसका टर्म हमने पढ़ा है, उसी टर्म से रिलेटेड आपका एक टर्म और है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। इसको समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में भी कई बार आया हुआ है ये। तो ध्यान से समझिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपका, फिर हम आपको बताते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक, अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को समझने से पहले आप ये समझिए कि आपके पास मिरर कितने थे। स्फेरिकल मिरर, आपका जो स्फेरिकल मिरर था वो आपका 2 टाइप का था। एक स्फेरिकल मिरर आपका था कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा वाला स्फेरिकल मिरर आपका क्या था, कॉनकेव मिरर। तो पहले हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का फिगर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसके बाद बताते हैं आपको फोकल लेंथ क्या होता है। आप लगातार वीडियो को इसी तरह से देखे रहिए, समझिए। देखिए कितनी आसानी से आप समझ पाते हैं इस बात को। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका कौन सा मिरर हुआ। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका जो है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका इनसाइड है, ये आपका क्या होता है तब, कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक, सेकंड आप देख पा रहे हैं, सेकंड देखिए यहां पे आप क्या कर रहे हैं, हमने इसको पेंट कर दिया। यहां आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, आउटसाइड है। ये आपका क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये बताया था कि जिस हॉलो स्फीयर से आपका ये कॉनकेव मिरर बनता है, यानी जिस हॉलो स्फीयर का आपका ये कॉनकेव मिरर पार्ट है, उसके सेंटर को हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और इस मिरर के मिड पॉइंट को हमने क्या कहा था, पोल। ये आपका सी है, ये आपका क्या है, पी। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, पोल होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, सपोज करिए कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन हमारी ज्वाइन करती थी, उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल फोकस। उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल फोकस। चलिए ये आपका क्या नाम है, प्रिंसिपल फोकस। इसको भी मिला देते हैं हम, ये भी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस। ठीक ठीक, बात क्लियर। तो आपने दोनों मिरर्स में, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में आपने कॉनकेव मिरर का पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपने क्या देखा, प्रिंसिपल फोकस। और आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका पोल है, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लाइन हमारी जो ज्वाइन करती थी, उसको हमने प्रिंसिपल फोकस कहा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए, हमने आपको ये बताया हुआ था कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर के हमारे जो 2 सरफेस होते हैं, एक सरफेस आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक सरफेस आपका क्या होता है, पेंटेड सरफेस। और हमने ये बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को, यानी जिस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज ऑब्टेन करना होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस्ड करते हैं, उसको हम कहाँ रखते हैं। हमने ये बताया था कि हम उस ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसके सामने ले आके रखते हैं। यानी अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, अगर हम बात कॉनकेव मिरर की करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा आपका, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, तो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। सपोज करें यहां से कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, हम स्पेशली ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, हमने ये बताया हुआ था कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, अपनी लाइट रे होती है। सिंपली हमने ऑब्जेक्ट को बताया हुआ है आपको, उसकी खुद की लाइट रे होती है, या तो लाइट उसमें क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, इट्स ओन लाइट रे होती है, या तो फिर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे होती है। तो यहां से सपोज करिए आपका कोई मटेरियल है, यहां पर भी आपका कोई मटेरियल, यहां से लाइट रे निकलती है। जब यहां से लाइट रे निकलती है तो क्या करती है कि यहां से लाइट रे जो निकलती है, निकलने के बाद क्या होती है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या होती है, इंसिडेंस होती है। यहां से इस मटेरियल से लाइट रे निकलेगी, जाके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगी, आपकी इंसिडेंस होगी। ठीक, सपोज करिए कि यहां से ढेर सारी लाइट रे क्या हो रही है, हमारी यहां से निकल रही है, और वो लाइट रे जो है आपकी इस जो हमारा आपका प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है। यहां से आपकी लाइट रे निकली, प्रिंसिपल फोकस के क्या है, वो पैरेलल है, आप देख पा रहे हैं। यहां से एक लाइट रे आई आपकी, यहां से लाइट रे आई, और सारी की सारी लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल। पैरेलल की मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस सारी लाइंस में क्या है, सारे पैरेलल रे हमने आपको बताया हुआ है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये सारी की सारी लाइन आपकी क्या हो गई, इंसिडेंस हुई जाके इस पे। और जब ये हमारी लाइट रे, ये जो लाइट रे आपकी जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंस होती है, जैसे ही ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंस होगी, अगर ये मिरर है, ध्यान समझिए, अगर ये मिरर है तो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखा जाता है, जनरली ये पाया गया है कि जब से ही रिफ्लेक्शन होता है, ये लाइट रे आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इधर। ध्यान से समझिए बात को, ये लाइट रे आपकी कहां रिफ्लेक्ट हो गई, इधर। ये दोनों लाइट रे आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रे भी आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इधर। ठीक, और ये वाली लाइट रे भी आपकी कहां रिफ्लेक्ट हो गई, इधर। ये लाइट रे आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट इधर, और ये वाली लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट हो गई इधर। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, यानी जब लाइट रे हमारी क्या होती है, इंसिडेंस होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी क्या हुई, इंसिडेंस हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझ रहे हैं आप इस बात को कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द ऑल लाइट रे, ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर क्या करती है, मीट करती है। इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से दिखाते हैं इसको। ये पॉइंट जो होता है आपका, इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से समझिए इस बात को, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, यहां से देखिए, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जब लाइट रे हमारी किसी भी कॉन्केव मिरर पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होती है, आफ्टर इंसिडेंस सारी की सारी लाइट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, यानी सभी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट करती है। वो जो पॉइंट होता है आपका, वही पॉइंट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। यानी हम बात करें कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, तब आप ये कहेंगे when the parallel rays, या फिर आप सिंपल ये कह सकते हैं कि when the light ray incidence on a concave mirror parallel to the principal axis, after reflection all light ray, all reflected ray meet at a point on a principal axis, that point is called principal focus of concave mirror।
उसको आप क्या कहेंगे कि कॉन्केव मिरर का वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब जरा इस पे गौर कीजिए, यहां पर भी आपकी ढेर सारी लाइट रे सपोज करिए पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी क्या होती है, आपकी इंसिडेंस होती है। जैसे ही ये लाइट रे आपकी इंसिडेंस होगी, ध्यान दीजिए, जब आपकी ये लाइट रे इंसिडेंस होती है तो क्या होता है, आपका यहां से आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जब यहां पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, आप देख पा रहे हैं लाइट रे आपकी क्या हो जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं लाइट रे आपकी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाली लाइट रे भी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, और ये वाली लाइट रे भी आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सारे की सारी लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन यहां एक चीज बढ़िया हमको अपीयर होता है कि सारे की सारी लाइट रे जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी, अगर उसको हम बैक साइड में डॉटेड लाइन से अगर ऐसे शो करें, अगर हम उसको बैक साइड में डॉटेड लाइन से शो करें कि सारी की सारी, तब होगा क्या कि सारी की सारी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक पॉइंट पर क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, मीट करती हुई अपीयर होती है। उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ध्यान समझिए कि इसमें जो होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रे मीट एट अ पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या होता है, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मीट करती है और यहां पर मीट करती हुई आपकी क्या होती है, अपीयर होती है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका फिगर। तो इसको जरा हम डिफाइन कर देते हैं, लिख लेते हैं इसी बात को। तो फिगर हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। देखिए, प्रिंसिपल फोकस, ये होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे आप, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, लाइट रे आपकी कहां इंसिडेंस होती है, स्फेरिकल मिरर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रे, अब वो क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ऑल रिफ्लेक्टेड रेस आर मीट और अपीयर टू मीट। आप यहां पे लिख सकते हैं एक चीज, चाहे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं मीट, आप यहां पे चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉन्केव मिरर, लिख सकते हैं और अपीयर टू मीट अपीयर टू मीट, यहां पे लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis, that point on the principal axis, that point on the principal axis
is known as प्रिंसिपल फोकस। वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर हुआ आपका कि आप प्रिंसिपल फोकस कहेंगे किसको? प्रिंसिपल फोकस जो है आपका, ध्यान से समझिए इस बात को, कि जितनी लाइट रे होती है जब किसी भी स्फेरिकल मिरर पर, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, सॉरी कॉनकेव मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब लाइट रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस उस पर इंसिडेंस होती है, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट रे क्या होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, या अपीयर होती है इंटरसेक्ट करती हुई। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। अब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। मैक्सिमम आप इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक, अगला पॉइंट जो होगा आपका वो होगा प्रिंसिपल, सॉरी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखिए क्या होता है आपका, बड़ा इजी है फोकल लेंथ। सोचिए हमने ऐसे एक बना दिया, क्या यहां से बनाया, ढेर सारी लाइट आई, ऐसे मीट की, जिस पॉइंट पर मीट करती थी आप उसको क्या कहते थे, प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या था आपका, ढेर सारी लाइट आई, अपीयर हुई, मीट करती हुई, यहां पे इसको आपने क्या नाम दे दिया, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका क्या हुआ करता था, पोल। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। लिख लेते हैं इस बात को, बड़ा इजी है ये। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। यानी ये जो आपकी डिस्टेंस होगी इसके और इसके बीच की, इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल एफ। ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल एफ। बड़ा इजी है ये। तो इस तरीके से आपका प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ जो था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।